एक निवेदन करें। देखिए, श्रोता होना बड़ी सरल बात नहीं है, कोई सरल बात नहीं है। ये जो आप लोग कथा सुनने आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपको क्या लगता है, आप स्वयं आ रहे हैं क्या? आप स्वयं नहीं आ रहे हैं। ये जो आपने पुण्य किए हैं, आपने जो सत्कर्म किए हैं, ये उनके कारण, उस प्रभाव के कारण आप इस कथा पंडाल में आ रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं। श्रोता बनना इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है। ये आप लोगों के पुण्य है, आप लोगों के सत्कर्म है, जो आप इस कथा प्रांगण में आकर के कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये केवल इस कथा की बात नहीं है। किसी भी धार्मिक आयोजन में, धार्मिक कार्य में यदि आप लोग पहुंचते हैं, तो आप ये समझिए कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आप लोग बड़े धर्मात्मा हैं, जो आप लोगों को यह अवसर प्रदान हो रहा है। ये आप लोगों के पुण्य है। वरना ऐसा भी होता है कि बगल में कथा चल रही है, कोई धार्मिक आयोजन चल रहा है, लेकिन उसके पुण्य अभी उतने प्रभावशाली नहीं हुए, तो वह बगल में होकर भी उस कार्यक्रम में सहयोग नहीं दे पाता, उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाता, किसी भी कारणवश हो। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को श्रोता बनने का अवसर मिला है। ये श्रोता बनने का अवसर सबको नहीं प्राप्त होता कि चलो कथा हो रही है, कोई काम, भगवान का नाम लिया जा रहा है, तो चलो हम लोग सहज पहुंच जाएंगे। तो ये संभव नहीं है। आप लोगों के सोचने से ये संभव नहीं हो सकता। जब आप लोग उस पुण्य को करेंगे, उस पुण्य को अर्जित करेंगे, तब जाकर के यह सौभाग्य प्राप्त होता है। क्या बनने का? श्रोता बनने का। हम आप सभी इस धन को, कौन से धन को अर्जित करने में लगे? कभी एकांत में ये विचार करिए, कभी एकांत में बैठिए और इस बात का विचार करिए कि हम इस जग में क्या करने आए हैं, इस संसार में हम आए हैं तो किस लिए आए हैं, कौन सा धन अर्जित करने के लिए आए हैं, और हम कौन सा धन लेकर के आए थे और कौन सा धन लेकर के जाएंगे, और किसके लिए ये धन अर्जित कर रहे हैं। इस बात को ध्यान से कभी चिंतन करिए, इसका मनन करिए कि ये जो भगवान ने हमें नर्तन दिया है, यह किस लिए दिया है। ये केवल दैनिक दिनचर्या के लिए नहीं दिया है कि आप प्रातः उठे, दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हुए, भोजन बनाया, पाया और आराम किया, फिर अपने दैनिक कार्यों में लग गए। कोई किसानी करने जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, कोई पढ़ाने जा रहा है। इसके आगे कभी एकांत में सोचिए कि इसके अलावा हमारे जीवन में और क्या है करने के लिए। क्या हम केवल यही करने के लिए आए हैं क्या? इस जीवन में, इस धराधाम में हम केवल यही करने के लिए आए हैं क्या? ये जो उदर तृप्ति है, निवेदन करें कि यह उदर तृप्ति तो पशु भी कर लेते हैं महाराज। यदि उदर तृप्ति के लिए ही भगवान ने हमें नर्तन दिया होता, तो वो तो पशु भी कर लेते हैं, वन्य जीव भी कर लेते हैं। लेकिन इसके आगे सोचिए कि उदर तृप्ति के अलावा हम क्या करने आए हैं, और जब इस संसार से जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे। ये जो आदमी कहता है ना कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, ये नहीं है। हम अपने पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर के आए हैं और इस जन्म के संस्कार लेकर के जाएंगे। इसलिए ये मनन करिए कि हम पूर्व जन्म में अपनी जो जीवन है ना, उसको देखिए कि हमारा जीवन कैसा है, उससे ये अनुमान लगाइए कि हमने पूर्व जन्म में कैसे कर्म किए थे। जब ये समझ में आ जाए कि हम पूर्व जन्म में कैसे कर्म करके आए हैं, तो ये समझिए कि यदि हमें इससे अच्छा अपना जीवन बनाना है, तो हम इस जन्म में कौन सा कर्म करें कि हमें आगे जाकर के ये कष्ट ना भोगना पड़े। इसलिए इस बात को आप लोग थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं, और जब जाएंगे तब कौन सा धन लेकर
करके जाएंगे। किसी ने एक बड़ा सुंदर भजन लिखा है क्या कि छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, अरे छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना कर तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरण के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। पेट भरण के खातिर जय हो पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। आग हो जाएगा हरि बोल तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छिपाना पड़ता है। किसके लिए? अपने कहते महाराज हम तो इसलिए कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चों के लिए ये सब करना पड़ता है। लेकिन इस संसार की यही रीत है कि जिस बाल बच्चे के लिए, जिस बच्चे के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, पाप पुण्य कमा रहे हैं, अंततः वही बालक आपको शमशान ले जाकर के आपको अग्नि देगा।
ये कटु सत्य है, ये रीत है इस जीवन की। जिसके लिए हम इतना करते हैं जीवन भर, वही अंत में हमें मुखाग्नि देगा। तो इसलिए ये कहना व्यर्थ है कि हमारा ये संबंधी साथ देगा, हमारे बच्चे साथ देंगे, हमारा भाई साथ देगा, हमारा पिता साथ देगा, हमारी माता साथ देगी। कब तक? जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक। और जिस समय इस शरीर से प्राण निकले, सबसे पहले इस शरीर को घर के बाहर रख दिया जाता है। क्या तब हम रिश्तेदार नहीं होते, हम संबंधी नहीं होते? लेकिन जिस दिन इस शरीर से प्राण निकले, हमारा शरीर बाहर निकाल के रख दिया जाएगा कि अब ये शरीर बेकार हो गया, इसको घर के बाहर रखो। और वही पालक ले जाकर के हमारा अंतिम संस्कार करेगा, जिसके लिए हम जीवन भर परेशान रहे। तो हमने अर्जित क्या किया? जो अर्जित किया वहीं छोड़ करके चले गए, यहीं छोड़ जाएंगे जो अर्जित करेंगे। अगर हमें कुछ अर्जित करना है, अपने जीवन में संचय करना है, तो वह पुण्य करने, क्योंकि वही हमारे साथ जाएगा। इसीलिए कहते हैं सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता। वरना संसार में एक दिन जाएगा तू भी रोता। वरना संसार में एक दिन जाएगा तू ही रोता। फिर पछताएगा, जय हो। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये मनोरंजन के साधन नहीं है, ये इस जन्म नहीं हर जन्म का हम साधन बना रहे हैं। ये जो हम 2 घंटे 3 घंटे सत्संग में बैठते हैं, धार्मिक आयोजनों में जाते हैं, यही सब पुण्य हम संचय करते हैं और अपने साथ लेकर के जाते हैं। और इस संचय धन से हम हर जन्म को निकाल सकते हैं, संचय किए हुए धन से। लेकिन हम आप किस में लगे रहते हैं? क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा दुनिया है रैन बसेरा। क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा।
क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद्र दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद्र दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा हरि बोल। साथी तेरा साथ निभाएगा। वो छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। निभा बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय। इसलिए कहते हैं कि देखिए इस संसार में यदि कोई सत्य है, कुछ सत्य है, तो वो हमारे किए हुए पुण्य है, हमारे किए हुए कर्म है, जो इस जन्म नहीं जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहेंगे। ये शरीर साथ नहीं रहेगा। इसको सुंदर बनाने के चक्कर में मत पड़िए। सुंदर क्या बनाना है? हमें अपना व्यवहार बनाना है, हमें अपना मन बनाना है सुंदर। तन की सुंदरता यहीं रह जाएगी, लेकिन मन की हमारी सुंदरता हमारे साथ जाएगी। किसके चरणों में जाएगी? ठाकुर जी के चरणों में जाएगी। इसलिए कहने का अभिप्राय ये है कि आप लोग जो इस कथा प्रांगण में पधारे हैं, जो कथा सुनने आते हैं, तो श्रोता बनना इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है। अब आप लोग अपने मन में ये धारणा बनाइए कि हमने अपने जीवन में कुछ पुण्य किए, इसलिए हमें भगवत कथा सुनने को प्राप्त हुई। अब हम और ऐसे पुण्य करते रहें कि हमें ठाकुर जी की शरण प्राप्त हो जाए। आप लोग पुण्यशाली हैं, लेकिन अभी पुण्य हमें बंद नहीं करना। हमें अपना ये जो कर्म है ना, धर्म का कार्य करना बंद नहीं करना कि अब तो हम पुण्यशाली हो गए, हम तो श्रोता बन गए, अब हमें क्या करना है। नहीं, ये ऐसा धन है, जितना आप इसको संचय करेंगे ना, उतना ये आपको आनंद प्रदान करेगा। इस धन को संचय करेंगे। जो बैंक में करोड़ों बैलेंस बनता है ना, उससे मन नहीं आनंदित होता, उसमें तो एक टेंशन लगी रहती है। यदि बैंक वाला लेकर के चला गया तो हाँ? घर में रखेंगे, कोई चोर चुरा कर ले गया तो। लेकिन ये जो हमारा पुण्य है ना, ये जो हम ये संचय करेंगे, ये कोई नहीं चुरा सकता। इसका फल हमें हमेशा मिलेगा, सदैव मिलेगा। हम यहाँ पर हैं तो मिलेगा, हम जिस जगह जन्म लेंगे दोबारा, फिर हमें इसी पुण्य के बल पर आगे चल करके वो जीवन जीने को मिलेगा। इसलिए महाराज, श्रोता बनना इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है। यही